वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रिकाबगंज पहुंचे। यहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का अचानक फैसला किया गया। पीएम मोदी ने इतवार की सुबह गुरुद्वारा रिकाबगंज में सजदा किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को खिराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो ना ही पुलिस का कोई खास बंदोबस्त था और ना ही ट्रैफिक का कोई मौसर इंतजाम किया गया था। सख्त सर्दी और शेष नेवाए के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म सुबह आम आदमी की तरह गुरुद्वारा रिकाबगंज पहुंचे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के वक्त तक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में अकेली रह जाएंगी। उन्होंने एक रैली के दौरान यह बात कही जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई कायदीन बशमुल शुभेंदर अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के ताकतवर लीडर अधिकारी के साथ 9 अरकान असेंबली भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के 5 अरकान और 1 रुकने लोकसभा शामिल हैं। अधिकारी को ममता बनर्जी के बाद पार्टी में अवामी ताईद रखने वाले दूसरा बड़ा लीडर समझा जाता था। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नारा मां माटी और मंश बदलकर जबरी वसूली करप्शन हो गया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी 200 से ज्यादा नशिस्तें जीतते हुए रियासत में अगली हुकूमत तश्कील देगी। कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के नाम पर एक नौजवान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरख्वास्त गुजार नदीम को यह कहते हुए अदालत ने राहत दी कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह जाहिर हो कि नदीम ने कोई जबरदस्ती की हो। लव जिहाद एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, जो दाएं बाजू की पार्टी का साजिशी नजर यह है कि मुसलमान मर्द लव यानी प्यार के जाल में दूसरे मजहब की लड़कियों को फंसाकर जबरन मजहब तब्दील करवाते हैं। इस वक्त शुमाली हिंदुस्तान में लव जिहाद एक मसला बना हुआ है और उस पर बहस हो रही है। शाहीनबाग की ख्वातीन ने कुछ नया काम करने के अज़्म के साथ ख्वातीन पर मबनी एक तंजीम अतोलिया शाहीनबाग कायम की है, जिसका मकसद मजहब और जात पात से ऊपर उठकर 200 गरीब बच्चों को खाना फराहम करने के साथ साथ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना, इनको हुनर सिखाना और बच्चों को तालीम देने के लिए कोचिंग सेंटर का क़याम है। ये बात उन्होंने शाहीनबाग रसोई के इफ्तिताह के मौके पर कही है। फिलहाल इस ग्रुप में 35 ख्वातीन शामिल है और इसमें मजीद ख्वातीन को शामिल किया जाएगा और इसे बड़ा ग्रुप बनाया जाएगा जिसके जरिए समाजी खिदमात को अंजाम दिया जा सके। फिलहाल शाहीनबाग रसोई की शुरुआत की गई है, जिसमें ख्वातीन अपने घरों से खाना बनाकर लाई थी और इसके जरिए खाना बनाने के हुनर को मुतारिफ कराना है ताकि शाहीनबाग रसोई के तवस्सुत से कारोबारी शक्ल दी जा सके। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने पार्टी कायदीन के एक ग्रुप से मुलाकात की, जिनमें वो लीडर्स भी शामिल हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर तंजीमी तब्दीलियों का मुतालबा करते हुए इन्हें एक खत लिखा था। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तमाम सतहों पर पार्टी को मजबूत करने की राहों पर बातचीत की और ये फैसला किया कि आगे की राह तय करने के लिए शिमला और पंचमढ़ी की खतूत पर कॉन्क्लेव मुनक्किद किया जाए। 5 घंटे तवील इजलास के दौरान सोनिया गांधी के पास करीबी रुफ़ा भी मौजूद थे। सोनिया गांधी के एक वफादार लीडर पवन बंसल ने कहा कि कांग्रेस में कोई नाराजगियां नहीं है। उन्होंने कहा कि मीटिंग मुस्बित माहौल और नोट पर हुई और तमाम कायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की राहें तजवीज़ की। मालेगांव 2020 बम धमाका मामले की कलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज एक बार फिर अदालत में हाजिर नहीं हुई, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुलजिमा अदालती कार्रवाई में शरीक न होने के लिए अस्पताल में दाखिल हो रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील जेपी मिश्रा और प्रशांत मग्गू ने अदालत में एक अर्जीदाश्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि मुलजिमा दिल्ली के मशहूर एम्स हॉस्पिटल में 17 दिसंबर को बगर्ज इलाज दाखिल हुई है, जिसकी वजह से वो आज अदालत में हाजिर नहीं हो सकी। नेज़ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो अदालत में हाजिर न होने की वजह से अस्पताल में दाखिल हो गई है। एक ऐसे वक्त जब मरकज और एहतजाजी किसानों के दरमियान तातुल जारी है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो किसानों के लिए मददगार ज़रूरी इस्लाहात के बारे में हुकूमत की जानिब से जारी करदा ई बुकलेट को पढ़ें और तकसीम करें। हुकूमत ने अंग्रेजी और हिंदी में ये किताबचा जारी किया है जिसमें इन किसानों की कामयाबी की दास्तानें दर्ज की गई है जिन्हें सितंबर में नाफिज करदा इस्लाहात से फ़ायदा हुआ है।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ 86 लाख रुपए की जायदाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीज कर दी है। जराये के हवाले से यह खबर मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक मरकजी वजीर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों के मामले को खंगाल रही है। ये सारा मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में माली बदउनवानी से मुतालिक है। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली इस मस्जिद का डिजाइन जारी कर दिया गया है, जो बाबरी मस्जिद के इवज मिलने वाली जगह पर तामीर होगी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने हफ्ते के रोज अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी किया। ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के डिजाइन में जो इमारत नजर आ रही है, इसमें कोई गुंबद नहीं है और कोई मीनार भी नहीं आ रही है। मीनार वाली रिवायत से बिल्कुल हटकर मस्जिद का डिजाइन तैयार किया गया है और इसके साथ ही अस्पताल व म्यूजियम का नक्शा भी पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी जबरन मजहब तब्दील करवाने पर 7 साल की सजा का लुज़ुम किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर के गुज़िश्ता असेंबली मानसून इजलास में रियासती हुकूमत ने इस हिमाचल प्रदेश आज़ादी मजहब एक्ट 2019 का बिल पास किया था और इसे मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा गया था। अब रियासती गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश आज़ादी मजहब एक्ट 2019 बिल को मंजूरी दे दी है। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाली पंगागल बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ नगमा निगार जावेद अख्तर की हद तक इज्जत की शिकायत की जांच करने का हुक्म दिया। इसकी जांच रिपोर्ट 16 जनवरी तक अदालत को सौंपनी होगी। जावेद अख्तर ने टीवी इंटरव्यू में इनके बारे में काबिल तौहीन और बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर गुज़िश्ता माह अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कंगना रनावत के खिलाफ मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सियासत का चाणक्य समझे जाते हैं। उन्हें लोगों को पार्टी से जोड़ने का हुनर आता है, जिसका मुजाहरा मुख्तलिफ मौके पर देखने को मिलता है। बंगाल दौरे के दौरान भी आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कोलकाता में कदम रखते ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। वहीं स्वामी विवेकानंद को खिराज अकीदत पेश करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की कुर्बानियों को भी याद किया। साथ ही दौरे के पहले दिन ही उन्होंने किसान के घर खाना खाकर मुल्क भर में किसानों को यह पैगाम देने की कोशिश की कि हुकूमत किसानों के साथ है। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान के वफ्द ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने तालिबान के सियासी वफ्द से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीकीन पर जोर दिया कि वो तशद्दुद में कमी करें ताकि मुल्क में जंग बंदी की राह हमवार हो सके। दुबई के हुक्मरान मुत्तहदा अरब इमारत के वज़ीर आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक का इस्तेमाल शुरू किया है। टिकटॉक में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि हम वहां होना चाहिए जहां लोग हों। हफ्ते को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, आज मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अपना सरकारी अकाउंट बना लिया है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नजोनस केटीआर ने कहा कि नए साल में जनवरी के पहले हफ्ते से ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को मुफ्त पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। केटीआर ने आज मुफ्त पानी सरबराही का इजलास मुनक्किद करके जायजा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने शिरकत की। केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर केसीआर शहर के अवाम को मुफ्त पीने का पानी सरबराह करने का वादा किया था। वादे के मुताबिक हर माह तमाम शहरियों को माहाना 20,000 लीटर तक मुफ्त पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने दिसंबर से मुफ्त पानी सरबराह करने का वादा किया था, लिहाजा वाटर वर्क्स हुकाम दिसंबर में 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल करने वालों से बिल्स वसूल ना करें और साथ ही मुफ्त पानी की सरबराही के ताल्लुक से अंदरून 2 या 3 दिन रहनुमाना खतूत तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज हिदायत दी कि गैर ज़रूरी जायदादों और अराजियात के रजिस्ट्रेशन को 21 दिसंबर से रियासत के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में बहाल कर दिया जाना चाहिए और इसके लिए स्लॉट बुकिंग पर इसरार नहीं करना चाहिए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए साबिका कार्ड तरीक़ेकार को भी इख्तियार किया जाना चाहिए। कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने अवाम को किसी तरह की मुश्किलात और परेशानियों से बचाने के लिए यह फैसला किया है, जबकि हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले फरीकीन के आधार की तफसीलात पर इसरार किए बगैर रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए। मिराला मंडी कमान कितनी देर तक कायम रहेगी, ये नुक्ता मीरचौक में हर सड़क के टुकड़े पर बहस का मौजू बना हुआ है। इस कमान का चूने का प्लास्टर झड़ता जा रहा है, जो हॉकर्स के लिए खतरे की घंटी है। निज़ाम की जानिब से बनाई गई 5 एकड़ रुकबे पर फैली हुई ये मंडी शहर में कदीम तरीन मंडी है। मिराला मंडी आने वालों और यहाँ रहने वालों के लिए खतरे का बाज़ बनी हुई है। हालांकि इस बात को कई मरतबा मुतालिका अहदेदारों के इल्म में लाया गया, लेकिन निज़ाम दौर की इस तारीखी इमारत की मरम्मत और तजदीद के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं।
हुकूमत तेलंगाना की ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन यानी GRID पॉलिसी के हिस्से के तौर पर 300 से ज़्यादा छोटी और मुतवस्सित IT फर्म्स इनके यूनिट्स को शहर हैदराबाद के गैर मगरबी मुकामात पर मुजव्वज़ा IT पार्क्स में मुंतकिल करने में दिलचस्पी ले रही है। इनमें ज़्यादातर यूनिट्स हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर पहले ही से चल रहे हैं और वो अलग अलग मुकामात पर IT इंडस्ट्री को तरक्की देने के सिलसिले में हुकूमत की काविशों में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं और इसमें संजीदा हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर कंपनियां कोविड-19 वबा के बाद इनके यूनिट्स को किसी और जगह मुंतकिल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और हुकूमत की तरगीबात से इस्तेफादा करने और मसारिफ कम करने पर भी तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा के जारी रहने के दौरान हुक्काम ने इशारा दिया है कि तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS MCET मई के बजाय जून 2021 में मुनक्किद किया जा सकता है। आमतौर पर MCET जून में ही मुनक्किद होता रहा है, लेकिन अब सूरत हाल की वजह से इसमें तब्दीली का मंसूबा बनाया गया है और मुमकिन है कि जून के पहले हफ्ते में MCET मुनक्किद किया जाएगा। 2020 का टेस्ट भी 4 माह बाद मुनक्किद किया गया था और कोरोना वबा की वजह से यह सितंबर में मुनक्किद हुआ था। इंटरमीडिएट के 2021 के इम्तिहानात के शेड्यूल के मुताबिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल और मेडिकल जुमरों के इम्तिहानात मुनक्किद करने की तारीख को खतियत दी जाएगी।